वेलकम फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची से। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भाषाई विकास। ये टॉपिक जैक के डीएलएड के सिलेबस के तीसरे यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में शामिल किया गया है, तो ये डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ साथ बीएड के स्टूडेंट्स और वैसे स्टूडेंट्स जो सीटेट के प्रिपरेशन में इंगेज हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीएड के करिकुलम में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम नामक पेपर में यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो जाता है। इसके साथ साथ सीटेट में वृद्धि एवं विकास के तहत इसे भी जानना होगा आपको, और वहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको समझने के लिए, उसके बारे में अपना कंसेप्ट बनाने के लिए, जो कि 60 मार्क्स तक के होते हैं, ये काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। ये एमएड के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, और एजुकेशन पेपर से जो यूजीसी नेट देना चाहते हैं वैसे एस्पायरेंट्स के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। आप जानते हैं कि भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। बहुत तरह के जीव हैं, लेकिन वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ खास ध्वनियों पर ही आश्रित है। लेकिन मनुष्य के पास एक बड़ा पूरा भाषा परिवार है। वो लैंग्वेज के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। तो आपकी अभिव्यक्ति का समस्त माध्यम लैंग्वेज से होकर के ही गुजरता है। इसके साथ साथ भाषा एक मानसिक शक्ति भी है। जब तक भाषाई शक्ति का विकास नहीं हो तब तक कोई बालक अपने मस्तिष्क की अन्य बहुत सारी शक्तियों को चाह करके भी प्रयोग में नहीं ला पाएगा। इन्हीं अर्थों में मनुष्य प्राणी जगत के अन्य प्राणियों से एक अलग स्थान रखता है। कुल मिलाकर बालक के मानसिक विकास में भाषा का विकास भी शामिल होता है, क्योंकि भाषा का विकास अन्य मानसिक शक्तियों के संयोग से होता है और अन्य बहुत सारी मानसिक शक्तियों के विकास पर अपना प्रभाव डालता है। और आप जानते हैं इस बात को कई जगह पे कहा जाता है, दोहराया जाता है कि भाषा ही विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तर्क इस विषय में दिए हैं, और बहुत बार ये भ्रांतियां बनती हैं कि क्या ध्वनियों को भाषा मान लिया जाए। तो नहीं, ध्वनियों को भाषा नहीं माना जा सकता। कारण है कि एक बालक जब रोता है तो वो कुछ स्वर क्रिएट करता है, कुछ आवाज, कुछ ध्वनियां निकालता है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो जब तक किसी ध्वनि का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, हम उसे भाषा का नाम नहीं दे सकते। यानी भाषा होने के लिए किसी भी ध्वनि में मीनिंग का होना, अर्थ का होना उतना ही आवश्यक होता है। तभी वह अर्थपूर्ण तरीके से एक बात दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम हो पाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके दिमाग में जितनी भी तरह की सूचनाएं जाती हैं, उस पर जब आप तर्क करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो इसके लिए खुराक का, डोज का काम करता है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं हो तो आप सोचने में सक्षम नहीं हो सकते। सोचने की आपकी क्षमता पूरी तरह से आपके भाषाई विकास पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि तमाम तरह की जो मानसिक व्याधियां हैं, उसमें जब अनुसंधान किए गए तो उससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल करके आया कि जो व्यक्ति लैंग्वेज में जितना ज़्यादा रिच होता है, भाषाई रूप से धनी होता है, उसके तर्क करने, विचार करने और सोचने की शक्ति उतनी ही तीव्र और तीक्ष्ण होती है, बिल्कुल शार्प। तो आपके मस्तिष्क की बहुत सारी योग्यताएं भाषा के ऊपर निर्भर करती है, और भाषा हम उन ध्वनियों को कहते हैं जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो।
अब एक प्रश्न और यहाँ पे उठता है कि बोली क्या है। तो देखिए, भाषा और बोली ये लैंग्वेज पेपर का मामला है। हम यहाँ पर अगर भाषा कह रहे हैं तो उसमें भाषा, बोलियां और ध्वनियां सब कुछ शामिल है। हम इसे एक समग्र रूप में लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इसी अर्थ में समझते हुए आगे बढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने भाषा के ऊपर या भाषा के बारे में अपने कौन कौन से विचार प्रकट किए हैं। तो इस क्रम में पहले विद्वान है हरलॉक। हरलॉक महोदय ने कहा है कि भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान या बातचीत करने की योग्यता है। लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, यानी आप दूसरे व्यक्ति के साथ जो संप्रेषण की योग्यता रखते हैं, बातचीत करने की या अपने बात को पहुंचाने की जो क्षमता धारण करते हैं, वही कहलाता है भाषा। ये मानना है हरलॉक महोदय का। तो यहां पर एक चीज विचार करने लायक है कि हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक कई रूपों में पहुंचाते हैं, सिर्फ बोलकर ही नहीं, कई रूपों में पहुंचाते हैं। तो क्या जिन जिन रूपों में अपने बात को पहुंचाया जाता है वे सब कुछ यहां पर इस टॉपिक में भाषा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे? तो जी हाँ, ये सारे के सारे माध्यम जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो भाषा के ही रूप कहे जाएंगे। जैसे आप किसी के साथ सहमति में अपने गर्दन को हिलाते हैं, हाँ या ना की मुद्रा में, तो ये बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। इसके साथ साथ आप कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ संकेत करते हैं किसी को, और उस संकेत में छुपे हुए मैसेज को दूसरा व्यक्ति समझ जाता है। तो यहां पर यह संकेत भी, ये इंडिकेशन भी लैंग्वेज का ही उदाहरण है। चित्रों के माध्यम से आप लोगों को संबोधित करते हैं, तो यह भी लैंग्वेज का एक रूप है। इसके साथ साथ आप लिख करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो लिखना भी भाषा के अंतर्गत शामिल होता है। और निर्विवाद रूप से जब आप बोलते हैं तो ये तो भाषा का एक स्पष्ट रूप है ही। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संकेत करना, अपने मुख पर तरह तरह के भाव प्रदर्शित करना, बॉडी लैंग्वेज को यूज करना, इंडिकेशन को यूज करना, लिख करके किसी को कम्युनिकेट करना, ये सब कुछ लैंग्वेज के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप एक वृहत रूप में अपनी अवधारणात्मक स्पष्टता को प्राप्त कर चुके होंगे कि लैंग्वेज का मतलब सिर्फ बोलना या लिखना नहीं होता, वैसे तमाम तरह के माध्यम जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट कर पाने में सक्षम होते हैं या उन तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम होते हैं, वो भाषा कहलाता है। एक अन्य विद्वान है लिनिप। इनका कहना है कि वाक्य शक्ति का विकास ध्वनि को रूप देने का विकास है। यह एक विकास प्रक्रिया है जो कि धुंधले और अस्पष्ट रूप से अनायास, अस्पष्ट और नियंत्रित रूप से प्राप्त की जाती है। यह परिभाषा थोड़ी जटिल है, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वाक्य शक्ति का विकास ध्वनि को रूप देने का विकास है। यानी आपके बोलने की शैली का जो विकास है वो अपने ध्वनियों को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धुंधले और अस्पष्ट ध्वनियों को बिल्कुल स्पष्ट और नियंत्रित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो चीजें अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं हैं, उनको स्पष्ट करना और क्लियर करना, ये सब कुछ जो प्रोसेस हो रहा है ध्वनियों का, ये प्रोसेसिंग ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट कहलाता है। तो इन दोनों ही परिभाषाओं में हम एक साम्यता पाते हैं कि इसमें अभिव्यक्ति के माध्यम पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। एक अन्य परिभाषा है वो वॉल्ड्रिज के अनुसार है। वॉल्ड्रिज महोदय ने लैंग्वेज के बारे में
अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। इनका कहना है कि बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो बालक की दुनिया को बनाने में सहायता करता है। इनडायरेक्टली ये इस बात को कहना चाहते हैं कि बालक अपने दुनिया का निर्माण अपने वाक शक्ति के द्वारा ही करता है, अपने बोलने की शक्ति के द्वारा ही करता है। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या बोलने की शक्तियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उससे कोई व्यक्ति अपने दुनिया का या अपने विश्व का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भाषा का इतना महत्वपूर्ण रोल जरूर है कि एक व्यक्ति अपने दुनिया का निर्माण, अपने संसार का निर्माण स्वयं लैंग्वेज के माध्यम से करता है। जिसे हम संसार या वर्ल्ड या दुनिया कह रहे हैं बार बार, वो एक ऐसी जगह है जिसका निर्माण आपके मस्तिष्क में होता है, और आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी निर्मित होता है उसके पीछे काम कर रहा होता है लैंग्वेज। दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो बोल नहीं पाते हैं, या यूं कहें कि सिर्फ मनुष्य ही बोल पाता है। तो अन्य प्राणियों में इतिहास से संबंधित कोई ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, कोई भी तार्किक ज्ञान वहां पर आपको प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही वो अपने बात को स्पष्ट रूप में आप तक पहुंचा पाते हैं। ऐसा करने में सिर्फ मानव ही सक्षम है, और ये सब कुछ वो भाषा के बल पर ही कर पाता है। तो भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है, और ये एक अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज को हम लोग देखना चाहेंगे कि भाषा का जो विकास होता है वो प्रारंभ कब और किस उम्र में होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि एक शिशु 13वें या 14वें महीने में पहला शब्द बोलता है, यानी शैशवावस्था में लैंग्वेज की शुरुआत होनी शुरू होती है। अर्थात भाषा के विकास का प्रारंभ शैशवावस्था से होता है। बिल्कुल क्लियर कट रही है। और इसके पहले की आयु में भाषा का विकास नहीं होता है, बल्कि भाषा के विकास की तैयारी वाली स्थिति होती है, और इसमें तरह तरह की ध्वनियां उपयोग में आती हैं और तरह तरह के संकेत प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी शैशवावस्था में, प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक दौर में कोई भी शिशु ध्वनियों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है या अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करता है। ये भाषा का विकास नहीं, बल्कि भाषा के विकास की तैयारी की अवस्था होती है। जैसे देखा जाए कि यदि किसी बालक का जन्म सामान्य रूप से होता है तो वो भाषा के विकास की विभिन्न स्थितियों से गुजरते हुए भाषा पर अधिकार कर ही लेता है, और यह विकास एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में। और इसमें विभिन्न स्थितियां एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं की जा सकती, यानी ढेर सारे चीजों का समावेश होगा। आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार किसी चीज को अलग नहीं कर सकते, इसे एक समग्रता के साथ ही देखना होता है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि ये स्थितियां स्पष्ट रूप से सभी बालकों में समान पाई जाए। दो बालकों को ले लें जो समान उम्र के हैं, तो उनमें भाषाई विकास की जो स्थिति होगी वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि समान रूप में मौजूद हो, वो अलग अलग होगा। उसमें अंतर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। तो भाषाई विकास निर्विवाद रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी निर्भर करता है, यानी हर एक शिशु अपनी अपनी मानसिक योग्यता के अनुसार भाषा का विकास प्रारंभ करता है। लेकिन शैशवावस्था ही वह अवस्था है जब भाषा का विकास होता है, और भाषा के विकास में जितनी भी मानसिक शक्तियां शामिल होती हैं
उन सभी मानसिक शक्तियों पर आगे चल करके भाषा के विकास का भी बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि भाषा के विकास से संबंधित ये सभी प्रारंभिक जानकारियां स्पष्ट हो चुकी होंगी। अगर किसी भी पॉइंट को आप नहीं समझ पाए हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप कमेंट के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाषा के विकास पर वैसे कौन कौन से तत्व हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, यानी भाषाई विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मिलते हैं अपने नए अंक में नए वीडियो के साथ। तब तक आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।